Hello students, how are you? I hope you are safe and healthy at your home, and it is your accountancy period. In last video, you studied the chapter 1 meaning and objectives of accounting, and you studied the meaning, definition and features of the accounting. Features, economic event, after that identification, measurement and recording. So today our topic is type और subfields of accounting. इस accounting के कितने types हैं या उसके subfield, इसको हम branches भी कह सकते हैं, branches of accounting. तो इसकी बहुत सारी branches हैं. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन. एक बिजनेस यूनिट की जितनी भी फाइनेंशियली बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करके एंड में ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर बैलेंस शीट. तो एक बिजनेस यूनिट के लिए एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना एंड फॉर द फाइंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड so that management can check the profit and observe the position of the business. Next is management accounting. Management accounting, in that accounting the main purpose of management accounting to present the accounting information in such a way to assist the management in planning एंड ऑर्गेनाइजिंग. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो ये डाटा है जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं इनको इस वे से प्रेजेंट करना ताकि मैनेजमेंट इसको अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में और कंट्रोलिंग में इसको इन्वॉल्व कर सके. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को क्या मिला? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. अब वो अपनी इस फर्म के प्रॉफिट को जानने के बाद वो अपनी प्लानिंग को इस वे से चेंज करेंगे कि दे विल अर्न द बिजनेस यूनिट विल अर्न द मोर प्रॉफिट एंड देयर बैलेंस शीट एंड देयर बिजनेस पोजीशन बिकम more strong. That means it involved to the management accounting. That means give the information to the management for planning and organizing of the business transactions. Third is cost accounting. अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक वो वेरियस एक्टिविटीज को जोड़ा जाता है जिससे मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करती है और पर यूनिट कॉस्ट काउंट करती है. दैट मीन्स सबसे पहले वो चेक करती है कि उसको गुड्स को बनाने में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट लगी और पर यूनिट कॉस्ट क्या रही. अगर वो कॉस्ट उनकी ज़्यादा आ रही है तो किन रीजन से उनकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है एंड हाउ कैन दे डिक्रीज द कॉस्ट. इट इज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग. एंड फोर्थ इज टैक्स अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग के अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो इंक्लूडिंग टैक्स को एस्टिमेट करती है, जीएसटी को एस्टिमेट करती है टू कंप्यूटेड इन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनके बेस पर जो फर्म ने टैक्स पे करना है या उसका जो जीएसटी की लायबिलिटी बनती है उसको पे करना. नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. अब जो भी बिजनेस यूनिट शुरू हुआ है वो सोसाइटी में शुरू हुआ है, उसे सोसाइटी का तो केयर करनी ही पड़ेगी. तो सोसाइटी की जब वो केयर करता है तो दैट मीन्स उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट करनी पड़ती है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना,
सोसाइटी को बिजनेस, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो इस तरह की उस मैनेजमेंट को ये सारी प्लानिंग के बारे में बताया। इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सोसाइटी से रिलेटेड जो है मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करता है। सो दीज आर द fields or branches of accounting. So our next topic is qualitative characteristics, जो आपने पहले। Our next topic is qualitative characteristics of accounting information. जो accounting information है उसकी क्या क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी के बेस पर क्या फीचर्स हैं। अब क्वालिटी के बेस पर अगर चेक किया जाए तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो उसकी फीचर है, सबसे पहले रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ट्रू एंड फेयर। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए और अनबायस्ड होनी चाहिए। अनबायस्ड का मतलब झूठी नहीं होनी चाहिए। किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो अकाउंटेंट है वो इस इंफॉर्मेशन को क्लियर दे, उसमें कोई अनबायस्ड वर्क नहीं करे, उसमें कुछ डाटा को चेंज नहीं करे। दैट मीन्स वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए। जो भी उसने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है वो उसको वाउचर के साथ, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ वेरीफाइएबल होनी चाहिए। दैट मीन्स इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स रिलायबिलिटी, विश्वास करने के योग्य होनी चाहिए। अगर उसके साथ वेरीफाई कैसे होगी? Each and every transaction is verified with the help of document, voucher and bill. So that is the true and fair accounting information को रिकॉर्ड करना चाहिए। सेकंड है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट मस्ट बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होनी चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करती हुई होनी चाहिए। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। अगर वो अनबायस होगी तो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंड करनी इजीली होनी चाहिए, प्रेजेंटेड इन सच ए वे। तो अंडरस्टैंड का मतलब जो प्रेजेंट करने का वे है वो बहुत ही इजी होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपेयर करना, अपने ही बिजनेस के अकाउंट ट्रांजैक्शंस को, 1 ईयर की ट्रांजैक्शन को नेक्स्ट ईयर से कंपेयर करना, लास्ट ईयर से कंपेयर करना, या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट की ट्रांजैक्शन को सेम दूसरी यूनिट से कंपेयर करना। जो इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो इस वे से प्रिपेयर और प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट है रोल ऑफ अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग का हमारे बिजनेस के अंदर क्या रोल है? ये अकाउंटिंग का जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो डेली चेंज होता रहता है और बिजनेस को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने बिजनेस को रन करने के लिए कई सारी डिफिकल्टीज को भी फेस करना पड़ता है। तो इसका रोल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अकाउंटिंग का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर 1 रोल ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर अगर हम बात की जाए लैंग्वेज की तो अकाउंटेंसी की लैंग्वेज की बात की गई है कि अकाउंटिंग इज व्यूड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट प्रिपेयर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट। रोल ऑफ लैंग्वेज का मीनिंग क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर ही जो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर उसकी स्टेटमेंट बनाई जाती है जो हम मैनेजमेंट को आगे जो है दिखाते हैं, शो करते हैं बिजनेस सेंटर पे। दैट मीन्स रोल ऑफ लैंग्वेज। सेकंड है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात की जाए
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग फर्स्ट कम फर्स्ट, फर्स्टली 1st April, after that 2nd April, that means chronological order means according to date wise हमारी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग इन प्रॉफिट। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में, इसकी रेगुलेट करने में means determine the true profit and true loss of the business. Next है role of information system. Accounting is now regarded as an information system because it is capable to providing the unit of information which manager, other interested parties observe and take interest in our business. So I hope you understand this topic and thank you. Have a nice day.